मेरा नाम है सौरभ कुमार और मेरा काम है आपके स्टडी को आसान बनाना। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का मेंसुरेशन चैप्टर। ये चैप्टर हालांकि हम क्लास 10 के लिए बना रहे हैं, लेकिन क्लास 8 और क्लास 9 के स्टूडेंट जिनके भी बुक में ट्रायंगल से रिलेटेड एरिया और पेरीमीटर का क्वेश्चन होगा, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहेगा। आप इस वीडियो को देखिए, आपको जरूर फायदा करेगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेन फिगर, जैसे कि ट्रायंगल का है, और इस ट्रायंगल का हम एरिया और पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, इसके बेसिस पे आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि पेरीमीटर जो होता है वो बाउंड्री होता है, लेकिन हम इसको ऐसे समझा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई खेत है, फील्ड है। तो जब आप पेरीमीटर के बारे में जानना चाहेंगे तो बस आप इसके बाउंड्री का सम कर दीजिएगा, इस बाउंड्री का क्या कर दीजिएगा, सम कर दीजिएगा, है ना। गांव देहात में आप लोग खेत देखे हैं ना, तो खेत में देखिएगा साइड साइड से कियारी बनाया हुआ होता है। अगर उस कियारी का लेंथ ही आप ऐड कर दीजिएगा ना, वही पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है। तो अगर कोई भी फील्ड है, किसी भी शेप का है, अगर आप उसके बाउंड्री को सम कर दे रहे हैं, बाउंड्री का समेशन कर दे रहे हैं, उनको जोड़ दे रहे हैं, बाउंड्री का लेंथ, वही कहलाता है पेरीमीटर, ठीक। और इस बाउंड्री के अंदर जो भी रीजन आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एरिया, दैट इज कॉल्ड एरिया। समझ गए बात। देखिए कुछ नहीं है, अगर आप बाउंड्री पे चल रहे हो, इस बाउंड्री का सम कर रहे हो, इस बाउंड्री के लेंथ का सम कर रहे हो, तो आप पेरीमीटर फाइंड कर रहे हो। लेकिन इस बाउंड्री के अंदर का जो रीजन है, ये होता है क्या, एरिया होता है, ठीक है। समझ गए होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस ट्रायंगल के एरिया और पेरीमीटर को हम कैसे फाइंड करेंगे, और कई तरह के ट्रायंगल होते हैं, उन सब के बारे में हम जानेंगे, है ना। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि देखिए आपके सामने एक ट्रायंगल बना हुआ है ना, ट्रायंगल ABC, ठीक है। और इस ट्रायंगल का देखिए एक हाइट दिया हुआ है AD, ये जो H देख रहे हैं ये हाइट है, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल का आखिर हम एरिया निकालेंगे कैसे। तो ट्रायंगल के एरिया का सिंपल फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, अगर इस फॉर्मूले पे आप वैल्यू को रखिएगा तो आपको इस ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। और देखिए क्वेश्चन भी साथ में लिखा हुआ है, कह रहा है कि एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड कीजिए जिसका बेस दिया हुआ है कितना, बी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 10.8 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको एरिया पता है, कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बस आप वैल्यू को रख दीजिए। बेस कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, ठीक है। हाइट कितना दिया हुआ है, 10.8 दिया हुआ है। 2 से आप चाहें तो इसको कटा सकते हैं 5.4 बार में, है ना। 25 में 5.4 से अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 135। क्लियर है बात। और यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, इसीलिए इस ट्रायंगल का एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 135 सेंटीमीटर। आज के टॉपिक का ये पहला फॉर्मूला है कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। दिस इज द फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और कोई भी क्वेश्चन आएगा इस बेसिस पे, है ना, तो आपको बेस और हाइट दिया रहेगा, आप एरिया आसानी से फाइंड कर सकते हैं, या एरिया दिया रहेगा, हाइट दिया रहेगा, बेस फाइंड करने के लिए बोलेगा, आप वो भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है इसके आगे वाले फॉर्मूले पे हम चलते हैं। ट्रायंगल के एरिया को निकालने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है जिसका नाम है हेरोन्स फॉर्मूला। समझ गए, हीरो फॉर्मूला नहीं, हेरोन्स फॉर्मूला। तो ये जो हेरोन्स फॉर्मूला है, इससे भी हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज हम तभी करेंगे जब किसी ट्रायंगल का तीनों साइड का मेजर दिया रहेगा, तीनों साइड का लेंथ दिया रहेगा, ठीक है। तो हेरोन्स फॉर्मूला कहता है कि मान लीजिए कि ABC किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड्स हैं, तो उस ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, और ये पूरे पे स्क्वायर रूट रहेगा। इस फॉर्मूला को फिर से समझिए कि जब किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड दिया रहेगा तो हमें हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करना है, और हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हुए जब हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं
तो फॉर्मूला लगाते हैं अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये एस है क्या? एस होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब है कि तीनों साइड का सम करके और 2 से कर दीजिए डिवाइड, ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइड 2। ठीक है, तो हेरोन्स फॉर्मूला एकदम याद कर लीजिएगा। और उसी पे देखिए क्वेश्चन है हमारे सामने, कह रहा है कि एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड कीजिए जिसके साइड्स दिए हुए हैं 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया फाइंड करना है और उसके बाद कह रहा है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट साइड है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उस ट्रायंगल का हाइट क्या होगा, है ना। तो देखिए इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम एस निकालते हैं। तो एस का तो आप जानवे करते हैं फॉर्मूला क्या होता है बाबू, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, है ना, जानता है ना जी। तो बस साइड ऐड कीजिए 18 प्लस 24 प्लस 30 बाई 2, एस निकल जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, 8 4 12 कैरी 1, 2 2 4 और 3 7/2, कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। एस निकल गया। अब आइए एरिया पे, तो एरिया के लिए आपको ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखिए, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, माफ कीजिएगा स्क्वायर रूट के अंदर, है ना। एस कितना आया है बाबू 36, ओके, इंटू 36 में से 18 घटाइए, चलिए हम लिख ही देते हैं 36 माइनस 18, फिर 36 माइनस 24, फिर 36 माइनस 30 हो गया। अब कितना आ जाएगा, तो हो गया यहाँ पे 36 इंटू 36 में से 18 गया तो हो गया 18 इंटू 36 में 24 जाएगा तो हो जाएगा 12 इंटू 36 में 30 जाएगा तो हो जाएगा 6। अब इसको मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट करने से ज्यादा अच्छा है ना कि सबका ना फैक्टर कर लीजिए, सबका फैक्टर कर लीजिए। तो 36 का क्या हो जाएगा 6 इंटू 6, क्योंकि हम ऐसे इसलिए कर रहे हैं, जोड़ा बनाइएगा स्क्वायर रूट में से आसानी से बाहर आ जाएगा। अच्छा 18 को आप कैसे लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं आप 3 इंटू 6, 12 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 6, और 6 जो है उसको लिख लीजिए आप 2 इंटू 3। देखिए तो यहाँ 6 का जोड़ा है, एक 6 बाहर आ गया, यहाँ भी एक 6 बाहर आ गया, यहाँ पे एक 3 दो 3 है, एक बाहर आ गया, और यहाँ पे एक 2 और एक 2 बाहर आ गया। कितना हो जाएगा एरिया 36 और 36 3 जा 108, 108 इंटू 2 216, तो एरिया आपका हो गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए। अब बच गया है आपको हाइट निकालना। तो देखिए एरिया आ गया कितना 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालना है क्या, हाइट निकालना है, वो भी किसके, कौन से साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग, सबसे स्मॉलेस्ट साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो आपको इससे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बताए हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अच्छा जी, तो देखिए यहाँ पे एरिया कितना आया है, एरिया आ गया है 216 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस किसको मानिएगा, तो बेस आपको मानना है उस स्मॉलेस्ट साइड को। ये बताइए कि इन तीनों में से कौन सा साइड सबसे छोटा है, सबसे छोटा है 18 सेंटीमीटर, इसीलिए बेस के जगह पे रखेंगे 18। ठीक है, और हाइट हमें पता करना है तो h। ठीक है, तो ये 2 से 18 9 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 9h इज इक्वल्स टू 216, तो h इज इक्वल्स टू हो जाएगा 216 बाई 9, और आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे 24। 9 2 जा 18, 9 4 जा, हाँ जी, तो आपका जो हाइट हो गया वो हो गया 24 सेंटीमीटर, है ना। इस क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाइट बताइए कॉरेस्पॉन्डिंग टू ग्रेटेस्ट साइड, सबसे बड़े वाले साइड। तो जब वहां पे स्मॉलेस्ट के जगह सबसे बड़ा वाला साइड आपसे पूछेगा तो सबसे बड़ा वाला साइड ले लीजिएगा। समझ गए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हेरोन्स फॉर्मूला तभी यूज कीजिएगा जब तीनों साइड दिया रहेगा, सेमी पेरीमीटर निकालिएगा, फिर एरिया निकालिएगा, और एरिया जब आ जाएगा, अगर आपसे पूछता है
हाइट निकालने, तो इसी तरीके से आप बनाइएगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप अपने बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, गारंटी है मेरा। फिर से एक ट्रायंगल दिया हुआ है, लेकिन इस बार जो ट्रायंगल है वो है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल में आपको ये जो ए बी दिख रहा है ये वाला हो जाता है हाइट, और BC जो हो जाता है वो होता है बेस। क्लियर है बात? जब यहां तक समझ गए तो सबसे पहले जो हम फॉर्मूला बताए थे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सेम वही चीज है, समझ गए। अगर ये देख लीजिए तो और आसान होता है राइट एंगल ट्रायंगल में कि राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके का बना हुआ है, ठीक है, तो ये वाला हो जाता है हाइट और ये वाला हो जाता है बेस। इतना आसान है ये। तो जब एकदम सिंपल सा सवाल आपको दिया रहेगा तब तो आप बना लेंगे, लेकिन यहां पे भी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी बड़ा ही सिंपल है। इस क्वेश्चन को देखिए, पहले हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो कि किस पे बेसिस है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द साइड्स एट राइट एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर। देखिए, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बना के समझा दे रहे हैं। कह रहा है कि जिस साइड से ये राइट एंगल बन रहा है, जिन दोनों साइड से ये राइट एंगल बन रहा है, उनके बीच का डिफरेंस है 7। तो मान लीजिए कि अगर ये वाला साइड x है तो ये वाला साइड x माइनस 7 हो जाएगा। समझ गए? मतलब आपके पास क्या क्या है, आपके पास हाइट भी है और बेस भी है ना। तो आप आसानी से नहीं निकाल लोगे, ठीक है। तो जब आप इसको आसानी से निकाल लेंगे तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। तो यहां देखिए और समझिए, है ना। लेट बेस जो है x है, तो हाइट कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल का, हो जाएगा x माइनस 7, ठीक है। अब आपको पता है कि एरिया जो है वो कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, और एरिया आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 60, लिख दीजिए। हाफ इंटू बेस कितना है बाबू, बेस है आपका x, और हाइट कितना है, x माइनस 7। तो आप क्या कीजिए, इस 2 को इधर भेजिए तो हो जाएगा 120 इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 7 माइनस 7x। मतलब यहाँ पे आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 7x। इस 120 को ना दूसरे तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ प्लस में है 120, तो उधर हो जाएगा माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। और आपको इस तरीके का क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने तो हम बताए ही हैं। तो x स्क्वायर, और हम ऐसा नंबर खोजते हैं जिनको जोड़ने या घटाने पे आए 7 और मल्टीप्लाई करने पे आए 120। तो हमें मिल रहा है 15 और 8। तो एक काम करते हैं, माइनस 15x प्लस 8x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x आएगा, तो x माइनस 15। इन दोनों में से कॉमन आएगा प्लस 8, तो यहाँ बचेगा x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम फाइंड करें तो x इज इक्वल्स टू 15 आ गया, और अगर यहां से फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस 8, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कभी भी किसी भी ट्रायंगल का लेंथ नेगेटिव में तो होगा नहीं, इसीलिए हम इस x इज इक्वल्स टू 15 को कंसीडर करेंगे। इसका मतलब हमारा आंसर आ गया कि हमने जो माना था x, इसका मतलब है कि x जब आ गया आपका 15, मतलब कि जो बेस है वो आ गया 15, तो हाइट कितना था, x माइनस 7। इसका मतलब है कि 15 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 8। तो बेस हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो बेस आ गया 15 सेंटीमीटर और हाइट आ गया 8 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो भाई पेरीमीटर निकालने के लिए हम आपको शुरू में ही बताए थे कि तीनों साइड के लेंथ का आप सम कर दीजिए, मतलब तीनों साइड का जो भी लंबाई है उनको आप ऐड कर दीजिए। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ आया है 2 ही साइड, एक आया है बेस, एक आया है हाइट। ये वाला साइड तो हमें पता ही नहीं है। तो ये वाला साइड जब हमें नहीं पता है तो हमें पता है पाइथागोरस का थ्योरम। जब हम पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे ना तो हमें तीसरा साइड मिलेगा, फिर हम उन तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे और निकाल देंगे पेरीमीटर। तो हमको उम्मीद है कि आपको यहां तक तो समझ में आया होगा। अब हमको बोर्ड को रफ करना पड़ेगा उस तीसरे साइड को फाइंड करने के लिए, तब हम जाकर के पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो फिर मिटाते हैं इसको।
आइए तब देखते हैं पाइथागोरस का थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यहाँ पे हाइपोटेनस है ये वाला, है ना, तो एच स्क्वायर निकालना है तो परपेंडिकुलर अगर है 8 तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए, ये 15 है तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो गया 64 प्लस 225 216 4 5 9 2 6 8 289, तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289 हो गया। तो एच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 289 कितना हो जाएगा 17, कितना हो गया 17 हो गया। तो बस आपको पेरीमीटर निकालना है, अगर पेरीमीटर निकालना है तीनों साइड को करिए ऐड, 8 प्लस 15 प्लस 17 कितना हो गया जी 15 वाट 23, 23 और 7 30 और 10 40 सेंटीमीटर। तो ये जो 40 सेंटीमीटर आया यही हुआ आपका पेरीमीटर, है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चला गया लेकिन कोई बात नहीं, था बहुत आसान। तो यहां तक समझ गए होंगे, अब चलेंगे आगे। ये एक और ट्रायंगल है जिसका नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड आपस में इक्वल होता है उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, साइड भी दिया है ए, इसका मतलब ए वो साइड ए है तो सब का सब साइड बराबर है तो ए होगा। तो अब हमको बताना है कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम हाइट कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है हाइट निकालने का। तो हाइट निकालने का फॉर्मूला है √3/2 इंटू ए, हो गया √3/2 इंटू ए, हाइट निकल गया। एरिया निकालने का फॉर्मूला √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, निकल जाएगा। अब पेरीमीटर निकालना है तो कुछ मत कीजिए 3a कर दीजिए, हो गया। याद हो गया तीनों फॉर्मूला? नहीं याद हुआ तो इसमें हम क्या करें, तो यहां ये एक क्वेश्चन है, इसके अलावा भी एक दो क्वेश्चन और करवाएंगे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल से, लेकिन इसको समझिए। कह रहा है हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, मतलब हाइट दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया बताना है। एक बात बताइए, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है जी √3/4 इंटू ए स्क्वायर। आपको तो ए पता ही नहीं है तो कैसे निकालोगे? तो इसको निकालने के लिए आपको हाइट तो पता है ना, तो हाइट बराबर होता है √3/2 इंटू ए, ठीक है बाबू। तो हाइट कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू ए। ए कैसे निकलेगा? तो a निकलेगा आपका, a इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इसमें इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 12 और √3 आ जाएगा नीचे, ठीक है। ये हो गया आपका a, लेकिन रूट को हम कभी भी नीचे नहीं रखते हैं, समझ गए ना, नीचे नहीं रखते हैं, इसीलिए हम इसको रेशनलाइज करने के लिए ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये ऊपर हो जाएगा 12√3 बाई √3 आपस में मल्टीप्लाई होकर 3 बनेगा और ये 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में, इसका मतलब आपका a आया 4√3। क्लियर है बात? तो अब जो है क्वेश्चन को हम यहां सॉल्व कर देते हैं। अब आपको निकालना है एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला होता है √3, तो रख दिए, बाई 4 रख दिए। ए कितना होता है, ए कितना आया है आपका, ए आया है 4√3, तो 4√3 का कर दीजिए स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा √3/4 इंटू, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4 इंटू 4 16 इंटू √3 इंटू √3 3, तो ये 4 से कट जाएगा 16 4 बार में, तो 4 3 जा 12√3, ठीक है बाबू। और √3 का वैल्यू होता है 1.732, हम 1.73 लिए हैं, तो जब आप 12 में 1.73 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका एरिया आएगा 20.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? आसान था कि नहीं? आपके पास दिमाग होना चाहिए। हाइट दिया है तो हाइट की मदद से हम साइड मतलब कि ए फाइंड कर लेंगे और एरिया के फॉर्मूला में रख देंगे।
आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं और क्वेश्चन पे। इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और हैं, इनको भी आप कर लीजिएगा आसानी से, फिर भी हम आपको समझा देते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन है कि बाबू एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है आपको 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। पेरीमीटर बोल रहा है निकालने, तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 3 इंटू ए होता है। हमें ए तो पता ही नहीं है, तो हम ए कैसे फाइंड करेंगे, हम ए फाइंड करेंगे एरिया की मदद से। एरिया बराबर होता है √3/4 ए स्क्वायर। क्लियर है बात। तो एरिया कितना दिया हुआ है, 36√3 इज इक्वल्स टू √3 कर लीजिए और 4 कर लीजिए और ए स्क्वायर कर लीजिए। देखिए √3 आपस में हो गया कैंसिल, है ना जी। तो ए स्क्वायर हो जाएगा 36 इंटू 4, तो ए हो जाएगा √36 इंटू 4। एक बात बताइए बाबू, 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, होता है 6। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो आपका ए हो गया 6 2 जा 12 सेंटीमीटर। पेरीमीटर 3a होता है, इसका मतलब 3 इंटू 12 36 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। समझ गए कितना इजी था। इस पे आइए, फिर से एरिया दिया हुआ है 81√3, ठीक है। हाइट निकालना है, तो हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू ए, और आपके पास ए नहीं है, ए नहीं है तो ए फाइंड कीजिए, एरिया रखिए 81√3 इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। √3 से √3 कैंसल, फिर आपका आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 इंटू 4, तो ए आएगा √81 इंटू 4, और आप जानते हैं 81 का स्क्वायर रूट 9, 4 का होता है 2, ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर। अब आपका है हाइट, तो हाइट हो जाता है √3, ए आया है आपका 18/2, तो 2 से 18 कट गया, कितना बार में जी, 9 बार में, तो आपका हाइट हो गया 9√3 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 9√3 सेंटीमीटर, है ना। ये भी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, एक और ट्रायंगल है जिसका नाम है आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके 2 साइड आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों साइड इक्वल है, इसीलिए दोनों पे ए लिखा हुआ है, ठीक है। और ये वाला साइड जो देख रहे हैं आप, ये है बी, जो कि इक्वल नहीं होता है। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दोनों साइड इक्वल होते हैं उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया हाइट निकालने का भी एक अलग फॉर्मूला है। हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है √4a² माइनस b²/2। एरिया निकालने का फॉर्मूला है b/4, और सेम यही वाला यहाँ पे आपको उतार देना है √4a² माइनस b²। हालांकि पेरीमीटर का फॉर्मूला 2a + b है। कैसे आया, तो तीनों साइड को हम जोड़ने बोले थे, a + a 2a + b, है ना। तो ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अब हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड। कह रहा है एरिया बताना है आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का, जिसमें इक्वल साइड जो है वो 13 सेंटीमीटर है, मतलब ए जो है वो है 13 सेंटीमीटर और बी जो है वो है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला हम आपको अभी बताएं, b/4 √4a² माइनस b², है ना बाबू। तो b कितना है, 24 है, तो 24/4 हो गया। फिर आप अंडर रूट कर दीजिए, 4 इंटू ए कितना है, 13 है, 13 का स्क्वायर कर देना है आपको, माइनस बी कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर कर देना है। 4 से 24 6 बार में चला जाएगा। अब इसके अंदर आपको करना है मल्टीप्लीकेशन, तो 4 इंटू 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 24 का स्क्वायर होता है 576। अब जो है इसका सॉल्यूशन हम इधर कर देते हैं, तो आइए इधर, तो 6
अंडर रूट 4 इंटू 169 होता है 676 माइनस 576। ओके, तो 6 इंटू अंडर रूट कितना हो जाएगा, 676 में से 576 गया तो 100 हो गया, और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा 60, और 60 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। हाँ, तो एरिया हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना सिंपल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हम इससे और कराएंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसका बेस दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और एरिया दिया हुआ है, मतलब कि बाबू बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और एरिया दिया हुआ है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपको निकालना है पेरीमीटर, और अब पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने बताया था 2a प्लस बी, लेकिन आपके पास a नहीं है, और a कौन सा साइड था, इक्वल साइड था, मतलब कि a फाइंड करने के लिए आपको एरिया वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एरिया का फॉर्मूला क्या था, b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही था। एरिया कितना दिया हुआ है 192 दिया हुआ है, b कितना दिया हुआ है 24/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर। अच्छा, माइनस बी स्क्वायर की जगह पे आप क्या कर लीजिए, 24 को रखिए यहाँ पे, 24 का स्क्वायर, ठीक है। 4 से 24 6 बार में कैंसिल हो जाएगा ना जी, 6 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। इस 6 से इसमें डिवाइड कीजिए, 192/6 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस 576। कितना बार में कटेगा, तो 18 इधर 6 दूना 12 32। तो एक काम करते हैं, इन दोनों में से हम 4 को कॉमन लेते हैं, तो अंडर रूट 4 को अगर आप कॉमन ले रहे हैं तो अंदर में बचेगा a स्क्वायर माइनस 144, ठीक है बाबू। तो यहाँ एक काम करते हैं, 32 इज इक्वल्स टू 4 को हम रूट से जब बाहर करेंगे तो 2 आएगा बाहर, और अंडर रूट में बच जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 144, ठीक है। अब जो है इस 32 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 32/2, इधर क्या बच जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 144, a स्क्वायर माइनस 144, ये हो गया आपका 16, इधर हो गया a स्क्वायर माइनस 144 अंडर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो इधर 16 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 144, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर प्लस 144, है ना। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 का कितना होता है जी, होता है 256 प्लस 144, कितना आ गया a स्क्वायर बराबर, तो 6 और 4 10 80 लेख, 5 4 9 1 10 80 लेख, 2 1 3 1 4, तो a हो जाएगा, इधर का स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट 400, a हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। जब आपका a आ गया तो पेरीमीटर नहीं निकालीजिएगा 2a प्लस b से, तो 2 इंटू 20 प्लस b कितना है 24 है, b कितना है 24, तो पेरीमीटर हो जाएगा 20 दूना 40, 40 में 24 करेंगे तो 40 20 60 4 64 सेंटीमीटर। देखिए ये क्वेश्चन था आसान, यहाँ पे आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा लेकिन लेंदी नहीं है। हमने यहां से बस क्या किया है कि इस 4 को दोनों में से कॉमन ले लिया, और इस 4 को जब हमने स्क्वायर रूट से बाहर किया तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2 हमने बाहर कर दिया, फिर इस 2 को इस 32 में डिवाइड करा करके 16 लाया, अब बच गया अंदर में, ये दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया है, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए फिर a स्क्वायर 400 आया है, a जो है 20 आ गया है, और हमने पेरीमीटर फाइंड कर लिया। तो हमको उम्मीद है कि प्लेन फिगर जिसमें कि आज हमने ट्रायंगल का एरिया और पेरीमीटर निकालना सीखा, अलग अलग ट्रायंगल्स का एरिया का फॉर्मूला अलग अलग था, तो आप उन फॉर्मूलाज को याद कर लीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। कई तरह के क्वेश्चन आपको आपके बुक में मिलेंगे, तो आप उस क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है। और हमको उम्मीद है कि आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो कुछ जरूर सीखे होंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।